नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कारों और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है? तो ये 384 जो सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य सरकार के लिए 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो ये रिलायंस जियो के द्वारा ये समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष की अवधि के लिए विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना है? तो ये कितने वर्ष के लिए चुना है? तो ये 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकालिक घोषणा की है? तो ये पेरू के द्वारा जो है अभी हाल ही में आपातकालिक घोषणा कर दी गई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 की जो सूची जारी की गई, इसमें भारत जो है ये किस स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आपका 65वें स्थान पर, 75वें स्थान पर, 85वें स्थान पर या 95वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है भारत जो है इसमें जो रहा है ये आपका 85 यानी 85वें स्थान पर जो है भारत इसमें रहा है। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 की सूची में भारत जो है 85वें स्थान पर इसमें रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में शामिल किया गया था। भारत 85वें स्थान पर रहा है, जबकि 2020 में 86वें स्थान पर रहा है। इस लिहाज से भारत में यह सुधार और बेहतर है। इस सूचकांक में 88 के स्कोर के साथ डेनमार्क जो है ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में जो है अपनी स्थिति बरकरार रखी? तो सब अपनी स्थिति बरकरार ये किसने रखी है? ऑप्शन है आपके रिलायंस, एप्पल, सैमसंग, गूगल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है एप्पल। एप्पल जो कंपनी है ये 2022 की जो है सबसे मूल्यवान यानी कंपनी अभी वर्तमान में ये टॉप पर रही है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में जो है अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इस लिस्ट में अमेजन दूसरे और गूगल तीसरे स्थान पर रहा है। अमेजन सेकंड और गूगल तीसरे पर रहा है और पहला जो है आपका एप्पल इसमें पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? तो विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन इसके आपके ऑप्शन है आपका केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में जो की गई है ये किया गया आपका राजस्थान का जो विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको जो है अभ्यारण्य को चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है अधिसूचित करने की घोषणा अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। इसके बारे में देखें तो रामगढ़ विषधारी जो वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की जो है घोषणा ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में
फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया। तो अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र में जो है 8 गांव आते हैं। राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान के जो राज्यपाल है ये कलराज मिश्र। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू की। बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला जो है विधेयक पारित राजस्थान में किया गया था। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला जो है भारत का पहला राज्य राजस्थान है। जयपुर में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम भी स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क ये जो है आपके राजस्थान के प्रमुख नेशनल पार्क है। और राजस्थान का नृत्य की बात की है तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस, चीन, ईरान की सेना ने किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2Q22 आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये इसके ऑप्शन है आपके बंगाल की खाड़ी, अरब सागरी खाड़ी, पनामा की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है ओमान की खाड़ी। जो ओमान की खाड़ी में जो है संयुक्त जो है इन तीनों देशों का जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो अभी ओमान की खाड़ी में आयोजित हो रहा है। तो इसके बारे में हम और डिस्कस करें। रूस, चीन और ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2Q22 आयोजित किया है जिसका उद्देश्य तीनों देशों की सेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। इस नौसैनिक अभ्यास में 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। तो ये जो अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? ओमान की खाड़ी में ये संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया? परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया? ऑप्शन है PV सिंधु, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा। इनको हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है विशिष्ट सेवा मेडल से जो है इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं और उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था नीरज चोपड़ा ने। और आपको पता ही है कि जो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में जो संपन्न हुए थे इसमें जो है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। भारत का पहला एथलेटिक्स का भारत का पहला गोल्ड मेडल था और इसके साथ ही ये इनका भी पहला गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराक्कर, अरेविकद, लिंते सिंघम और किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ऑस्कर 2022 के लिए किसे शॉर्टलिस्ट किया गया? ऑप्शन है आपके सुराईपोत्रु, जय भीम, कर्ण, सेवंथ सेंस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये किया गया है जय भीम को। तो जो साउथ की जो फिल्म है जय भीम इसको जो है 2022 के जो ऑस्कर के लिए जो है इस फिल्म को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। मराक्कर, अरेविकदलिंते सिंघम और जय भीम इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम जो मूवी है अभी जो शॉर्टलिस्ट किया गया है ये मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान यानी कि इन तीनों जो है मूवियों के बाद जो है ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली ये चौथी भारतीय फिल्म है। चौथी भारतीय फिल्म कौन सी है? तो चौथी भारतीय फिल्म है जय भीम और सबसे जो पहली थी ये थी आपकी मदर इंडिया। तो ये जो है ऑस्कर के लिए नामांकित की गई थी। जबकि मराक्कर को जो है ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन है कूजंगल, 6, सेक्सी दुर्गा, अरक्की। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जीता है कूजंगल ने। जो कूजंगल जो फिल्म है इसने जो है अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद निर्देशित जो फिल्म है कूजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। जबकि जयसूर्या को रंजीत शंकर के द्वारा जो निर्देशित फिल्म थी सनी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन है डेटा गोपनीयता दिवस, विश्व शिक्षा दिवस, विश्व डाक दिवस या विश्व राजनीति दिवस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में जो है 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता के दिवस के रूप में जो है ये मनाया गया है।
28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 28 जनवरी 1981 को की गई थी, लेकिन साल 2006 में यूरोप की एक परिषद ने 26 अप्रैल 2006 को जो है हर वर्ष 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस जो है मनाने का जो है फैसला लिया है। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं? तो इसके जो आपके राइट ऑप्शन है आपके जापान, चीन, अमेरिका, रूस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो है समझौता जो किया गया था ये रूस से किया गया था। रूस ने जो अभी हाल ही में जो है 70,000 AK-203 जो असॉल्ट राइफल है जो भारतीय सशस्त्र बलों को जो है सौंप दी है। तो ये रूस से किया गया था। रूस ने हाल ही में जो है 70,000 तो ये सौंप दी हैं, जिससे 6,70,000 राइफलों का ऑर्डर दिया गया था। इसके लिए भारत और कलाश्निकोव के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध की जो लागत है ये 5,124 करोड़ रुपए। अब रूस से किया गया है, तो रूस की बात की जाए तो विश्व का जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस है, और ये यूरेशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और वैसे अगर देखा जाए तो इसको यूरोप महाद्वीप में जो है काउंट किया जाता है। रूस की जो राजधानी है ये मास्को है, रूस की राजधानी मास्को है। और जो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर, ये आपका रूस में ही स्थित है। और इसके साथ ही जो विश्व की सबसे जो गहरी झील है बैकाल झील है, ये भी आपके रूस में ही स्थित है। और रूस के जो एशिया वाले क्षेत्र में, यानी जैसे साइबेरिया कहा जाता है एशिया वाले क्षेत्र को, उसमें ये दोनों झीलें स्थित हैं। इसके साथ ही जो है रूस से प्रतिवर्ष जो है साइबेरियन सारस जो है भारत में जो प्रवासी पक्षी के रूप में, यानी कि जब सर्दियों का जो मौसम आता है तो रूस में जो है जो सर्दी बढ़ने की वजह से ये भारत की ओर यानी प्रवास के दौरान ये प्रतिवर्ष भारत में आते हैं। भारत में ये जो चंबल क्षेत्र है जो राजस्थान से लगा हुआ है, यहाँ पर ये प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दी है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदलने की जो घोषणा कर दी है, क्या नाम होगा इसका नया? तो ऑप्शन है टाटा प्ले, टाटा गो, टाटा प्लस, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह है टाटा प्ले। तो टाटा स्काई ने अपना जो है नाम टाटा स्काई ने अपना नाम टाटा प्ले रखने की जो है घोषणा कर दी है। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया है। कंपनी ने उस नाम को बदल दिया है जिस नाम से वो पिछले 15 सालों से बिजनेस कर रही थी। ये नया नाम कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो है बड़ी रेंज को बताने का जो है प्रतीक है। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन कौन बने? तो HPCL के नए चेयरमैन जो बने ये आपके पुष्प कुमार जोशी बने। कौन? पुष्प कुमार जोशी। HPCL का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके जो नए चेयरमैन बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। अब आपका आज का सवाल है आपका हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो जो 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में जो अतिथि राष्ट्र चुना गया, निम्न में से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।